6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस का 5 एट विच इज टेंजेंट इज इतना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, कर्व दिया हुआ है। कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स क्यू माइनस का 11x प्लस का 5। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये भी एक तरह से हमारे पास टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो अब इसका भी स्लोप हमें निकालना है, इसका भी स्लोप निकालना है। एक हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर इक्वेशन इस तरह से हो हमारे पास, तो हम जो m निकालते हैं यानी कि जो स्लोप निकालते हैं, ठीक है, वो माइनस a अपॉन बी निकालते हैं इस तरह से। ठीक है, पहले इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे इस इक्वेशन को, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने इसका स्लोप निकाला, इसको x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हमने इस फॉर्म में बनाया, इस फॉर्म में इसको। तो यहाँ पे a क्या है, x का कोफिशिएंट, b क्या है, y का कोफिशिएंट। तो हम माइनस का 1 माइनस 1 y का कोफिशिएंट, तो क्या आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, इस टेंजेंट की स्लोप भी क्या आ गया हमारे पास 1। अब इस टेंजेंट के हम स्लोप निकाल लेते हैं। देखिए अगर इस टेंजेंट की स्लोप हम निकालें तो हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, मान लो इक्वेशन फर्स्ट ये थी और इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या थी, ये थी इक्वेशन सेकंड, ये थी। फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड से स्लोप हमारे पास जो आई वो 1 आई, और इक्वेशन सेकंड से हमारे पास फर्स्ट से जो आई स्लोप वो क्या आई, 3x स्क्वायर माइनस 11। तो इसको इक्वल करके देखिए, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, यानी कि ये टेंजेंट की स्लोप है, ये भी टेंजेंट की, दोनों की इक्वल करके हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। हमें पॉइंट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर 11 इज इक्वल टू, इसकी स्लोप को इक्वल रखेंगे 1। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस का 11, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 12/3 4। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 4 यानी प्लस माइनस 2। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2। अब हम इक्वेशन में देखिए हमारे पास जो y की ये इक्वेशन है, हम इसमें क्या करेंगे, एक बार हम वैल्यू +2 रखते हैं इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू, हम इसमें +2 रखते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस का 5, तो 2 का क्यूब 8, ये 22 प्लस का 5 और 8 हो गया 13 हो गया हमारे पास प्लस का, और 12 हमारे पास हो गया माइनस का। 22 तो कितना बचा, 13 7, यानी कि माइनस का 9 बचा इस केस में। y हमने -2 रखा, अगर -2 रखा तो हमारे पास कितना आया, देखिए -2 रखने पर -2 का क्यूब और ये प्लस हो जाएगा 22, सीधा लिख देता हूँ 5, तो माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस का 5 22 7, यानी कि ये प्लस का 19। तो हमारे पास पॉइंट आए हैं। देखिए दोनों की स्लोप हमने निकाल ली थी, इस कर्व की स्लोप, इस लाइन की स्लोप हमने निकाली, तो दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब पॉइंट जो हमारे पास आया, इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हो तो आप उनको इक्वल कर सकते हो। एक तो 2 +2 रखने पर माइनस का 9 आया, और 2 रखने पर -2 रखने पर 19 आया। देखिए अगर हम 2 इस टेंजेंट की स्लोप में 2 रखें तो y कितना आएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। 2 रखने पर -9 आ जाएगा, तो ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, इस टेंजेंट को या इस लाइन को, लेकिन ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें हमारे पास 2 टेंजेंट दिए हुए थे कि एक इसका स्लोप हमने लाइन वाले मेथड से निकाला था, जो हमने प्लस 1 में निकाला। इसका स्लोप हम जिस तरह से dy बाई dx कर रहे हैं उस तरह से निकाला, दोनों को इक्वल कर लिया और x की वैल्यू निकाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि हमें क्या है, फाइंड इक्वेशन, ऑल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने एक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। ठीक है, अब हमें इक्वेशन, एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमारे पास क्या है, कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, और स्लोप
स्लोप गिवन है -1। तो ये स्लोप तो हमारे पास है, ये टेंजेंट का स्लोप है, ये हमारे पास है, इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वल करके एक्स वैल्यू निकालते हैं x1 और y1, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम x1 y1। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लो हमारे पास आया इसका dy/dx, इसका स्लोप हम निकालें तो इसका -1/x - 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका स्लोप वो ऐसे क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1/x का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1/x स्क्वायर आता है। किस लिए, क्योंकि इस x को अगर ऊपर शिफ्ट करें हम तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी, माइनस पावर आगे आएगी, माइनस में से एक और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -x की पावर -2 बचेगी। ठीक है, इसको -2 को हम अपॉन में लिख दें अगर x की पावर तो +2 हो जाएगी, ये होता है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। अब दोनों को स्लोप के इक्वल कर लेते हैं, 1/x - 1 का स्क्वायर, एक स्लोप हमारे पास -1 था, माइनस से बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 = x - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 1 = 1, तो x = हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। x = हमारे पास प्लस माइनस, वैसे इसको अगर हम स्क्वायर था जैसे फॉर एग्जांपल इधर स्क्वायर था, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये x - 1, इधर ये 1 प्लस का और माइनस का आएगा, तो हम दोनों तरह से वैल्यू निकालते हैं। हम एक बार इसको x - 1 = -1 लेते हैं तो x = क्या आ गया हमारे पास 0, एक बार इसको x - 1 = 1 लेते हैं तो x = क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब x = हमारे पास 2 आ गया, तो अब पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, देखिए जब हमने 1 रखा x की वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन में x की वैल्यू जहाँ 0 y कितना है, देखिए x 0 पर y हमारे पास है, x 0 पर y - 1 है, x 0 अगर हम रखें, देखिए x 0 पर क्या है, y की वैल्यू हमने यहाँ से चेक किया, f0 रखा तो y तो -1/1 बचेगा, तो -1 है 0 पर, और 2 रख दें, अगर इसमें 2 रख दें तो 2, x की वैल्यू 2 रख दें तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इसमें 2 रखिए, इसमें 2 का स्क्वायर में 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया 1, तो ये 1 बचा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 रखने पर एक बार इसको चेक करते हैं कर्व को कि इसमें हमारे पास हाँ 2 रखें यहाँ, इसमें y = क्या आ जाएगा हमारे पास, x 2 रखेंगे तो 2 - 1 यानी कि 1/1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट आ गया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 2 टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन हम निकालें फॉर एग्जांपल पॉइंट से, ऑन पॉइंट 2 और 1 लें, 2 और 1 लें और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 m x - x1। ठीक है, तो हमारे पास जो स्लोप दे रखा था, हम ये वाला स्लोप लेंगे, सेकंड जो स्लोप हमारे पास था जो गिवन था m में, वो स्लोप लेंगे हम। ठीक है, हमारे पास y1 क्या आया 1, m क्या है -1, x1 क्या है 2, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y - 1 = -x प्लस का 2, तो ये y + x + 3, तो इसको x + y - 3 = 0, एक इक्वेशन तो बनी है। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन जब हम पॉइंट 0 लें, अगर दूसरी इक्वेशन में हमारे पास पॉइंट 0 और 1 लें तो उसमें y माइनस प्लस 1 हो जाएगा, m - 1 है, x - 0। ठीक है, y + 1 = -x, तो x + y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 था जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। ठीक है, 2 टेंजेंट हमारे पास थी जिनका एक का स्लोप हमारे पास गिवन था, एक टेंजेंट का स्लोप हमने निकाल लिया था इस तरह से, और फिर इक्वेशन हमें बनानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास। स्लोप ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, इक्वेशन बनानी आपको इन लाइनों की जिसमें से एक का स्लोप आपको गिवन है, स्लोप 2 यानी कि m = हमारे पास क्या है 2 है। हमें दूसरा स्लोप निकालना है, उसके लिए हमारे पास क्या है, कर्व है 1/x - 3, x0 = 3 है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए स्लोप ऑफ
स्लोप 2 है हमारे पास। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालें अगर, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें एट एक्स वाई पॉइंट पर, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखिए इसका स्लोप आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक स्लोप हमारे पास ये है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास -1/x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा -1 और x-3 का स्क्वायर और 2, यानी कि -1/2 इज इक्वल टू x-3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब माइनस की वैल्यू आ गई यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा सा हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मान लो हम यहाँ से x-3 से स्क्वायर को शिफ्ट करें उधर, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब -1/2 से हम इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से आगे तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे x की, क्योंकि ये तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। हम इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं i√1/2, लेकिन हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे x की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व हैविंग स्लोप इतना। तो स्लोप 2 पर हमारे पास कोई टेंजेंट नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये हमें पता लग गया इस नेगेटिव की वजह से। -1/2 पॉइंट पर ये क्या लिख देंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इससे हम कोई इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और थोड़ा आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व हैविंग स्लोप 2। इस पर कोई स्लोप 2 पर कोई टेंजेंट नहीं गिवन। ठीक है, तो कोई टेंजेंट नहीं है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा इसका, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन था, इसमें हम लोग इक्वेशन नहीं बना पाएंगे क्योंकि x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इस -1/2 की वजह से। ठीक है।